सब्सक्राइब करें और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें इस कहानी के लिए। का यदि नागरा काली औरत और आदमी मिलिए गुस्से में कुछ दिन पहले ही मैंने कि मुझे यह दौड़ भरी जिंदगी से इस प्रकृति की खूबसूरती में एक बहुत अच्छा लग रहा था। खोली और ताज़ी हवा सुकून दे रही थी। मेरी बीवी और मेरा 7 साल का बच्चा, हम तीनों यहाँ आए थे कि इस फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल है। दिन में भी कोई अंदर जाने से डराए, इतना घना जंगल है। हमारे फार्म हाउस से दूर तक किसी का घर नहीं है। अच्छा ना, किसी की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो वह भी नहीं मिलेगी। इस हेयर मास्क एक रहस्य है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना है। उसका दरवाजा आपको पहली नजर में दिखेगा भी नहीं, लेकिन नीचे जमीन पर झुकाने में काले रंग की मार्बल है ना, वही तो है इस तहखाने का दरवाजा। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके, इतनी ऊंचाई है उसकी। वह पुराने मालिक का कुछ सामान पड़ा था, जिसमें से एक खिलाड़ी थी। मेरी बीवी और बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत खुश थे। जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन यह सिर्फ ही करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। तुम्हें अपने बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। मैं तो बाहर का व्यक्ति था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर बहुत ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था, पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। घर जाने का फैसला किया तो पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं देख रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला है कि एक मेरी उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने काली साड़ी पहली औरत बैठे थे, जो घुटनों पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसकी आंखें लाल हो गई। उसने धीरे धीरे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर सुनवाई नहीं आ कि मैं पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी तो उसके सीने पर जाकर लगे वह आदमी पीछे गिर गया। कि मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था, लेकिन मेरे हाथ एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे सामने भी तो कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे नहीं मानता है तो वह औरत को मार डालता। मैं पास गया, वह भी जिंदा था, मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उस औरत के गानों को पकड़ा और खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी, उधर कांप रही थी। ठंड या फिर डर से मैं इसको लेकर चलने आ रही, और मैं पीछे। मैं उसके बदन की तरह देखते रह गया। 25 की उम्र होगी। उसकी नाक पतली लाइन कर लंबा था कि पीछे से उसका भीगा बदन नशीला लग रहा था। अब क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वह धीरे से पलटी और बोली। मुंह में उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, उसके गुलाबी होंठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी बालों का पहला था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ। उस आदमी को वहीं मरता हुआ छोड़ न खूबसूरत के साथ आया। दरवाजे पर बीवी खड़ी थी। बेटा अंदर के रूम में था। उस औरत को देखकर वह भी चौंक गई। मैंने उसे सारी घटना बता दी। उसे भी खूबसूरत पर दया आई। वह उससे कुछ सवाल बात करने लगी, लेकिन वह चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठ गई। मोहिबुल हक वैसे ही थे, जिसमें से एक बूंद पानी नीचे गिर रहा था। उसे खाना परोसा और उसने कुछ भी नहीं कि शायद डर से, लेकिन मेरे पास वह सुरक्षित थे। लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसे बहुत सारे सवाल पूछने थे। वह आदमी कौन था? क्या उसका पति झाल उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वह अभी भी सदमे में थी, इसलिए हम उसे कुछ पूछा नहीं। मैं रोज रात कुछ व्यक्ति कहीं सोता हूँ। मेरे बच्चे के साथ अंदर बेडरूम में सोई थी। उस औरत का इंतजाम हमने पास वाले कमरे में किया था। मैं हॉल में बैठकर हे गोट वाइन भी। राधामार बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बाहर कि उसके नशीले बदन के सामने यह लाइन बिछी लग रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो वह न्यूज रूम के दरवाजे में खड़ी थी। काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर एक विधेयक और कढ़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजियाला हुआ। मध्य से अंदर चली गई। दरवाज़ा खुला छोड़कर मैंने अपने हाथ का क्लास ईथ बोर्ड में खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मॉर्निंग बेड पर बैठी थी।
मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। हुआ है कि मैं दरवाजे की तरफ देखता। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह गुस्से से वहाँ से चली गई। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे लगा, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वह अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे। मेरे बच्चे को लेकर घर में बैठकर निकल गई। 12वीं बारिश हो रही थी। लुटेरों ने पलटा। महीने दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिमाग पर मोहरी फिर से चाहिए। और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। दिन उजड़ते जा रहे थे। वो मेरे लिए खाना बनाती थी और खुद नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा वह काली साड़ी पहनती थी और ज़्यादातर अंक करने में व्यस्त हो जाते थे। उसके बाद मुझे गहरी नींद लग जाती थी। भगवान की नींद, कहीं बाहर नींद से उठने पर वह मुझे आसपास नहीं देखती। तुम्हें बेचैन हो जाता था और उसे ढूंढता, जैसे वह मुझे देखती। मैं दौड़ते हुए जाकर उसे बाहों में भर लेता था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट रहती थी। मेरे सोने के बाद वहाँ जाती होगी क्या? आखिर है कौन? कुछ खाती क्यों नहीं? कि वह आदमी कौन था? वो इतनी नशीली क्यों है? लेकिन चाहकर भी मैं उससे कुछ भी सवाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसके प्यार में मदहोश हो चुका था। मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। जैसे मैं किसी की गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी है मोहिनी। मुझे वह जहाँ चाहे वहाँ ले जा रही थी। मुझको सफ़र अच्छा लग रहा था, उसका दामाद अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे। ये क्या चाहिए? विष्णु के बस्ती में रहते हैं। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे गायब हो गया है 1 दिन पहले, और सुबह आपने उनको क्या? नहीं, कोई नहीं है। तो मैंने बोला है, अपने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आया। महीने में थी। अचानक मुझे वह की आवाज़ आने लगी, लेकिन आज कहाँ से आ रही है? ये समझ नहीं आ रहा कि खाने का दरवाज़ा, संगीत दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई है, कि उस रात की प्रणय के बाद मुझे गहरी नींद लग गई। लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली। वहीं मेरे पास नहीं थी। किसी जंगली जानवर के बुलाने की आवाज़ आ रही थी, और रात में मुकेश की आवाज़, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा है। मैं आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। आवाज़ नहीं आ रही थी। वह खाने से मुझे कुछ देर पहले कर घटना याद आ गई। मैंने जल्दी से उसका दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप उठती है कि सामने मोहिनी बैठी थी। उसकी गोद में 4-5 साल का लड़का था। उसे पहले ही गर्दन को काटकर उसकी जान ले ली थी। वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा था। मुझे उसमें हड्डियों का ढांचा खड़ा था, जिसे अब मैं उन जगहों चिपका हुआ था जो अभी सड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसके दांत खून और मांस से लाल हो गए थे। उसके चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि जब मुझे होश आया तो मैं मेरी बेड पर था और वहीं पास ही में हुई थी, रोज़ की तरह। फिर मैंने जो रात को देखा वह क्या सपना था, यह हकीकत कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, बहुत मासूम लग रही थी। जेम्स, उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया। मटर से उठ खड़ा हुआ था। मैं बाहर आया। क्या हकीकत, क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नज़रों तहखाने के दरवाजे पर गई। ना ने फिर एक बार अंदर जाने का फैसला किया। मैंने दरवाज़ा खोला। फिर वह यह बदबू आने लगी, लाइक एक नीचे उतर रहा था। जब मैंने रात को देखा वह अपनाई हो, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन सामने हड्डियों के ढांचे अहित है। बॉबी एक नहीं 2 हो, उस दूसरे बच्चे को भी खाकर मोहिन हड्डियों का ढांचा बना। झाल में सफलता कुछ इंच की दूरी पर मूवी ही खड़ी थी। यहाँ पर चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मर्डर कर दो कदम पीछे हटा, उसकी मुस्कुराहट लाने लग रही थी। मुझे उससे गीला रही थी। कौन है? तो उस बच्चे खाने वाली चुड़ैल, या फिर डायल ना चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए वह बोली, मोहिनी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसके हुस्न का नशा उतर चुका था। मैंने इधर उधर देखा। वहाँ से मैं कुल्हाड़ी पड़ी थी 9.5। उसके लंबे घने बालों को पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने दबाना उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाल बिखरकर चेहरे पर आ गए थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में काले बादल जमा हुए पेड़ों के पत्तों पर
बारिश की बूंदें पड़ने की आवाज़ आने लगी और ज़ोरों की बारिश शुरू हुई। है लेकिन जो किसी चीज़ कहाँ उस नहीं था। बस अब हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस नरभक्षक औरत का सर धड़ से अलग करना था। मेरे कानों पर शब्द पड़े, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, न गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान ले ली थी। छोटे बच्चों को, खाने वालों औरत को जीने का हक नहीं था, मशहूर थी जिसे होने लगी। मैंने कुल्हाड़ी चलाने के लिए आज भी लिया, लो नहीं तो गोली चला देगा। फिर कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। मैंने आवाज़ को नज़रअंदाज कर कुल्हाड़ी तेज़ी से उसकी गर्दन की ओर लिया। फिर धागे को पीछे की तरफ आकी को मुझे पास आकर देख रहा था। फिर उसने मोहित को कंधों से पकड़कर उठाया। वह आगे चल रही थी और उसके पीछे मैं हूँ सूरत के बारे में आगाह करना जा रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके भी पूरा ध्यान उसके भीगे बदन पर था। उसे हम यह शिकार मिल गया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा है। उसे पलट कर देखा। उसकी नज़र मुझ पर दी कि चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उस विचार को लग रहा था कि उसे देखकर मुस्कुरा रही है तो बिल्कुल जैसे मुझे लगा था उस दिन कि आधुनिक तरह के साथ होली ईद की। कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।